नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सोमवार के व्रत कथा को लेकर, है ना। उम्मीद है जैसे रविवार के व्रत कथा को आप सब ने प्यार दिया, आपने कहा कि बड़े प्रसन्नता हुई मुझे भी, है ना, कि कोई सही चीज़ दिया है और आप लोगों ने सही चीज़ लिया है। तो आइए जल्दी जल्दी हम कथा की ओर बढ़ते हैं। आपको ज़्यादा कुछ चीज़ इसमें भी नहीं चाहिए ना। चंद्रमा, है ना, अगर आपको कोई शीत सर्दी की बुखार अधिक होती हो, सर्दी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, तो टेंशन फ्री होकर भोलेनाथ जी का यह चंद्र ग्रह का यह व्रत कर सकते हो। और सीधा सीधा हम लोग चलते हैं आज के प्रसंग में। बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए आपको। व्रत करने के लिए सफ़ेद आसन में बैठना है सबसे पहले तो पूजन के लिए। ठीक उसी तरीके से 13 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य में मत कीजिए प्रारंभ, बाकी कभी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप व्रत कर सकते हैं शुरुआत। और श्रावण में शुक्ल पक्ष सोमवार से करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें ज़्यादा अधिक चीज़ नहीं चाहिए। सफ़ेद फूल, चावल, ठीक है, सफ़ेद चंदन, और चांदी के लोटे में, स्टील के लोटे में, किसी भी लोटे में जल, बस इतनी चीज़। घी का दीपक, धूप बत्ती, इतनी चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आइए हम बताते हैं सोमवार की व्रत कथा के बारे में। तो इस चीज़ को लेकर आपको बैठना है, 3 बार आचमन, 3 बार जल पीना है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ धोएं, हस्तों प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। अपने ऊपर जल का छींटा दें। भगवान चंद्रमा से आप प्रार्थना करें कि भाई हमें व्रत करने की शक्ति दें, जिससे हम अशांत मन वालों के लिए, हृदय विकार वालों के लिए, बीपी जिसका लो होता है, उन सब के लिए यह व्रत बहुत ही अनुकूल होता है ना। ब्लड प्रेशर से कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसे के लिए भी, और भी एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करते हैं और भी काम के लिए, तो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो आइए चलते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फूल, चावल, दक्षिणा, जल, ये 4 चीज़ लेकर हाथ में ऐसे संकल्प करना है कि हम भगवान चंद्रमा के निमित्त यह व्रत कम से कम वही 7, 11, 21 ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद उद्यापन किया जा सकता है, ठीक है। और उद्यापन में भी क्या करना है कि जैसे 7 सफ़ेद चीज़ आपको इकट्ठे करने हैं। बहुत इजी है। चावल ले सकते हो, दूध ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, सफ़ेद कपड़ा ले सकते हो, चांदी ले सकते हो। सूर्य के लिए तांबा लेते हैं तो इसके लिए चांदी ले सकते हैं ना, धातु में। इस टाइप की चीज़ को लेकर, है ना, 7 चीज़ कलेक्ट करें, दक्षिणा रहें। और ब्राह्मण देव से भोलेनाथ जी का संक्षिप्त अभिषेक कराकर व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। ये तो मैंने सीधा उद्यापन की विधि बता दी आपको। और हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चंद्रमा के व्रत को लेकर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फूल, दक्षिणा लेकर व्रत श्रवण करना है। बोलिए चंद्रदेव भगवान की जय। आइए हम व्रत की कथा भी सुनाते हैं। आपके हाथ में फूल, दक्षिणा, ये 2 चीज़ होनी चाहिए। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं। ये सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। होता क्या है कि अब ये कथा प्रारंभ होती है यहाँ पे। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसने घर में धन की कोई कमी नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त होने के लिए हर सोमवार को व्रत रखता, पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान माता पार्वती और भोलेनाथ जी का विशेष पूजन करता था ना। अब उसकी श्रद्धा को देखकर भोलेनाथ जी, माँ पार्वती को दया आ गई एक दिन, और भोलेनाथ से बोले कि भगवान, हाँ भी ये जो साहूकार आता है आपके मंदिर पे, नित्य प्रति आपकी पूजा करता है, इसको संतान क्यों नहीं देते। भोलेनाथ ने कहा कि देखो पार्वती, आप तो जानती हो देवी कि हर कोई मनुष्य कर्म बंधन में बंधा है, उसके पूर्व जन्मों के कारण संतति नहीं हो रही है, तो इसमें मैं भी क्या करूं, विधि का विधान है, वो कोई नहीं टाल सकता। बोले नहीं नहीं प्रभु, मुझे बड़ी दया आ रही है, माँ तो माँ होती है ना, मुझे बहुत दया आ रही है, इसलिए इसे संतति अवश्य दें। जब ऐसा कहा भोलेनाथ जी को, तो पार्वती जी ने मनाने पर, बहुत मनाने पर भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। और धीरे धीरे एक भैया साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ भोलेनाथ ने, और माँ पार्वती जी की कृपा हुई। और जब वो बालक 11 साल का हुआ, पर माँ पार्वती जी को भोलेनाथ ने ये भी कहा था कि जब ये 16 वर्ष का होगा ना, तो इसकी मृत्यु आएगी, ठीक है। अधिक संतान का सुख लिखा नहीं है, पर माँ पार्वती ने कहा अभी तो खुश हो जाएगा, दे दो कह के हुआ था वो। तो किसी योग्य ज्योतिषी के पास जब वो साहूकार पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि महाराज, इसका तो 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु है आपके बच्चे की। समझाया बुझाया, साहूकार ने किसी को नहीं बताया, ज्योतिषी जी को दक्षिणा देकर आया, और 11 वर्ष की उम्र में काशी भेज दिया साहब। जब काशी में जैसे पहुंचा, विद्या प्राप्ति के लिए गए, तो उन्होंने काफ़ी सारी दक्षिणा दी, काफ़ी सारे पैसे दिए अपने बेटे को, कि कहा बेटा
रास्ते में अपने खर्चे तो पूरे ही करना ही, परंतु रास्ते में खूब दक्षिणा देना पंडितों को, खूब बांटना, यज्ञ करते जाना, यज्ञ कराते जाना, जिससे कि हमारा कुल सुधर जाए। वो भी पितृभक्त था, उन्होंने कहा जी पिताजी ऐसा कहता हुआ आगे कर दिया। अब होता क्या है कि जैसे आगे जाते हैं, एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना ये रास्ते में जाता हुआ साहूकार का बेटा बड़ा सुंदर है, इसको इस सजा धजा के हम राजकुमार है ऐसा कहकर विवाह के लिए ले जाएं। उन्हें साहूकार ने कहा कि बच्चे ने कहा, साहूकार के बच्चे ने, ठीक है भाई तुम्हारा भला हो रहा है तो हम लोग चल देते। अब जैसे गए विवाह करा दिया। और साहूकार का पुत्र तो ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, तो इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी जिसके साथ उसका विवाह हुआ था तो उसके दुपट्टे में एक चिट्ठी बांध दी और उसमें लिखा था कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार से के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ, लोगों की भलाई करने के लिए पिताजी ने कहा था, इसलिए भलाई के पर्पज से मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। अब तो साहब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। अब ये बात उसने अपने पिता को कही, फिर जब उस खबर है ना समझ में आती है ना, राजकुमारी ने अपने पिता को कही ये बात। जब पिता को यह बात कही तो बड़ा हिसाब अजीब सा हुआ। उन्होंने कहा कि भाई तुमने झूठ बोला है। उन जो अपोजिट जो राजकुमार थे, जो उनके पिता दूसरे राज्य के राजा थे, उनको बंदी बना लिया और कहा कि हम अपने बिटिया को नहीं भेजेंगे। कुछ दिन बंदी बना के उनको भी अपने राज्य में भेज दिया। अब होता गया कि आगे बात बड़ी, काशी पहुँचे। उस दिन लड़का 16 साल का हुआ तो उस दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के के साथ उसका मामा भी आया था काशी में देख रेख के लिए। और 16 वर्ष के आयु में ही क्या स्थिति हो गई कि जिस दिन का मरण दिन सुनिश्चित था वो उसने अपने मामा से कहा कि मामा जी मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। फिर तो साहब मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय काशी में भोलेनाथ रात्रिकालीन समय में विचरण करते हैं। शिव जी का तो नेत्र है, हम त्रिशूल में विराजित है काशी। और फिर यहाँ पर माँ पार्वती जी निवेदन करती है कि देखो भोलेनाथ आपकी पूजा सिर्फ मेरी पूजा से इसे ये हुआ था और आपके कारण और हमारे कारण ही इसकी मृत्यु हुई, यह भी तो ठीक नहीं। कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए जिससे कि ये पुनः जीवित हो जाए। हाँ, अब बात आगे बढ़ती है ना, शिव जी की कृपा से उन्होंने कहा, फिर माना अनुग्रह किया तो शिव जी की कृपा से वह बालक फिर से जीवित भी हो गया। दोनों वापस चल दिए और उसी जिस राजा की राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया था साहब, उसी राज्य को होते हुए जाने लगे। और उस राजा ने उस वर को पहचान लिया, उस लड़के को इत्तेफाक से। यह जो विवाह हुआ था इतनी बड़ी घटना हो गई थी, हर प्रजा ने उसको पहचान लिया। अरे हमारे राजकुमारी के साथ जिस लड़के का विवाह हुआ था वो तो सौभाग्य से यहीं आ गया। राजा तक खबर पहुंची, उसने बड़े धूमधाम से उत्सव किया और पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा करते रहे। साहूकार को तो पता था कि मेरा बेटा जीवित नहीं है, बेवजह रो रही है, और उसको दुखी देखकर वो भी रो रहे थे। तो साहब उन्होंने प्रण कर रखा था कि फिर भी उन्होंने भोलेनाथ जी पे यकीन था कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ चमत्कार कर देंगे, ऐसा सोचकर वो देखते रहे। और इत्तेफाक से जैसे राजकुमारी के साथ उनका बेटा वहाँ पर पहुँचा तो बड़े प्रसन्न हुए साहब उसके घर पे पहुँचते। उस रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि श्रेष्ठ साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। अरे मेरे यारों, भोलेनाथ चाहें तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, और चंद्रमा का भी व्रत होता है ना यह, तो चंद्रमौलीश्वर भगवान है, जटाओं में चंदा है, आती है ना समझ में, सिर पे चंदा सुशोभित है। तो इसीलिए सोमवार को भोलेनाथ ने ही कहा था कि चिंता मत करो, तुम्हें बेशक कलंक लग जाए गुरु बृहस्पति के श्राप के कारण, परंतु मैं तुम्हें सिर पे धारण करूँगा, है ना, जिसके कारण
अमृत के दाता कहलाओगे, है ना। तो इसलिए चंद्रमा का भी पूजन इस दिन किया जाता है, सामान्य तौर से कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है। तो ये कहते हैं कि भैया इस बस इतनी सी ये कथा है, बड़े श्रेष्ठ महिमा है भोलेनाथ जी की। इतना कहकर यहाँ पर इस कथा को भी संपूर्ण किया और अंतिम में यहाँ पे कहा कि भैया जो इस कथा को श्रवण करता है ब्राह्मण के मुख से, है ना, तो वह सुख सौभाग्य संपत्ति को प्राप्त होता है। मैंने यह व्रत कथा इसीलिए की है कि आप लोग यूट्यूब चैनल खोलें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़े, सीधा सीधा आपको व्रत का पूर्ण लाभ मिले। तो साहब बोलो चंद्र भगवान की जय, बोलो चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। उसके बाद उसी दीपक से आप भोलेनाथ जी की आरती कर सकते हैं ना। भोलेनाथ जी की आरती आप सबको आती है। चलिए मैं भी आपके साथ गा लेता हूँ। और सामान्य तौर से क्योंकि व्रत के समय में आप लोग भी जल्दी में होते हो, मैं भी जल्दी ही इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है ना यहाँ पे। तो आइए भोलेनाथ जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकार, बोले हर शिव ओमकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धरा, ओम हर 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 महादेव। हे गानन चतुरानन पंचानन राजे, हम शासन करुणासन वृषभान साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज तेषु हे दीनो रूप निरगता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। हाक्ष्यमाला वनमाला रुंडमाला धारी चंदन मृगमदलेपन भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करमद्धीजुक मंडल चक्र त्रिशूलधरता जगरता जगरचता जगपालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज नंदा ब्रह्मचारी नित्यावत भोग लगावे महिमाति भारी, ओम हर 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 महादेव। कैलाशी गिरिवासी पर्वत परवासा, शरण पड़े जो तुम्हारी कर पूर्ण आशा, ओम हर 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 महादेव। तेरे गुण शंकर जी की आरती जो कहीं न गावे, कहते शिवानंद स्वयं मन वांछित बल पावे, ओम हर 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 महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय, चंद्रमौलीश्वर महाप्रभु की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव शंभो। अब उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर आरती को शीतल करें घुमाकर, है ना। जल लेकर इसमें 3 बार घुमाकर छोड़ दें। उसके बाद जल का छींटा अपने ऊपर लें, परिवार के ऊपर लें, ठीक। और ऐसा करें साहब। और जब ऐसा आप करेंगे तो बड़ा आनंद बरसेगा। फिर आरती लें। जो भी कुछ दक्षिणा आपने चढ़ाया है पास में मंदिर में किसी योग्य ब्राह्मण को दूध के साथ वो अर्पण करें, या भोलेनाथ जी के सम्मुख ले जाकर मंदिर पर रख दें। और बाद में तो थोड़ा सा जल 1 चम्मच आसन के नीचे छोड़कर माथे पे लगाएं, शक्राय नमा करें, खड़े हो जाएं, परिक्रमा करें 3 बार, है ना, और माथा टिका दें। बस व्रत समाप्त। इतने आसानी से समझा रहा हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करना भूलेंगे तो कृपा नहीं आने वाली। खूब शेयर करो, फ्री में शेयर करो, सबको आनंद मिलना चाहिए। शंकर भगवान की जय।